हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट के बाद वाला टेंस जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही लगातार होना पाया जाता है। कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, समय दिया होता है। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी सेम पहचान थी। क्या थी कि वाक्यों के अंत में क्या क्या आ रहा था? रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे थे, और कार्य लगातार भी हो रहा था। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इन दोनों में टाइम का। आपका पास्ट कंटिन्यूअस में कार्य जब से भी शुरू होता है, समय नहीं दिया होता, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य जब से भी शुरू हुआ होता है, क्या दिया होता है? आपका समय दिया होता है, टाइम दिया होता है। जैसे माताजी सुबह से कपड़े धो रही थी। अब देखिए, रही थी आ गया, हमें समझ में आ गया कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कब से धो रही हैं? सुबह से। ये आपका टाइम आ गया। टाइम से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कौन सा होता है हमारा? रूल नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साधारण वाक्य को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या होती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। जैसे कि आपको पता ही है कि सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी। मुख्य क्रिया यानी कि हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो भी हमारा सेंटेंस में मेन कार्य हो रहा होता है, वही होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी। वह कर्म का प्रयोग करते हुए से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। अब देखिए, जैसे ये आ रहा है सुबह से, सुबह से। ठीक है, अब ये सुबह से, इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे। इसका मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पूरा रूल सही समझाया था, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माताजी सुबह से कपड़े धो रही थी। अब देखिए, माताजी आ गया मदर। ठीक है, उसके बाद लग गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर आ गई हमारी मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वॉशिंग द क्लॉथ्स। कब से? सुबह से। सुबह हमारा निश्चित समय हो गया, तो उससे पहले आ गया हमारा सिंस, और फिर सुबह यानी मॉर्निंग। तो ये बन गया आपका मदर हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लड़के 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे थे। ये लड़के हो गया आपका सब्जेक्ट, तो हो गया दीज बॉयज़। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब हैड बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव। कौन सा है नेक्स्ट रूल? नेगेटिव। देखिए, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया हैड नॉट बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। अब देखिए, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? हैड नॉट बीन। हैड और बीन के बीच में हम क्या लगा देते हैं? नॉट। हैड नॉट बीन, फिर हमारी मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह लड़का 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। यह लड़का हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो दिस बॉय, फिर आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी यानी लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। यह लड़का 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। दिस बॉय हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। चलिए
नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। जैसे कि मैं आपको कई बार बता ही चुकी हूँ, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होता है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट जब क्वेश्चन वर्ड हमारे सबसे पहले शुरू में आते हैं वाक्य में, और इंटेरोगेटिव सेकंड जब हमारे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। चलिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया हैड, और फिर लगाते हैं हम अपना सब्जेक्ट, और फिर लगाते हैं हम बीन, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, अपना सब्जेक्ट लगा देते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सेंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और रूल को देखेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं, सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सेंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये लड़कियां रविवार से अपना गृह कार्य कर रही हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन, तो हम सबसे पहले लगा देंगे हैड, उसके बीच में लगा देंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये लड़कियाँ, यानी दीज गर्ल। फिर लगाएंगे हम बीन, फिर लगाएंगे हम मेन वर्ब प्लस आईएनजी यानी डूइंग, फिर लगाएंगे हम अपना ऑब्जेक्ट देयर होमवर्क, और सिंस या फॉर यूज़ करते हुए हम वाक्य को बना देंगे। सिंस संडे, कब से कर रही हैं, संडे से, यानी रविवार से कर रही हैं, तो हम लगा देंगे सिंस संडे। एक बार देखेंगे क्या बन गया, क्या ये लड़कियां रविवार से अपना गृह कार्य कर रही थी, तो बन गया ये हमारा हैड दीज गर्ल बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस संडे। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर कर्म व से की अंग्रेजी सेंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश 10 वर्षों से गीत क्यों गा रहा था। अब वो तो मुकेश को ही पता है कि वो 10 वर्षों से गीत क्यों गा रहा था। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। क्यों, अब देखिए बीच में आ गया क्यों, तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा लेंगे, ठीक है। क्या होती है क्यों की अंग्रेजी, वाई। वाई लगा लिया, उसके बाद हम लगाएंगे अपना हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मुकेश, मुकेश क्या है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर लगाएंगे हम बीन, फिर लगाएंगे मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर आपका बाकी का बचा हुआ पार्ट प्लस फॉर या सिंस का यूज़ करते हुए वाक्य को बना देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, मुकेश 10 वर्षों से गीत क्यों गा रहा था। वाई हैड मुकेश बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।